This is Al Firdaus Islamic Urdu channel. I am your lecturer, presenter and speaker Dr. Taj Firdausi. Mu'azziz Nazirin Ikram, Dr. Taj Firdausi का सलाम। आज मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों में, दूसरे मोमिनों में तफरका डालने की कई साजिशें चल रही हैं। पीठ पीछे नहीं बल्कि आंखों के सामने चल रही हैं। यूट्यूब पर चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं, मस्जिदों में चल रहे हैं, गलियों में चल रही हैं। क्या करते हैं वो लोग? किसी तरीके से इस्लाम पहले क्या था, किसी तरीके से उसकी वक़्त, उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत को कम करना। कैसे किया जाए? अल्लाह के खिलाफ बात किया जाए तो लोग उन्हें गालियां देंगे। उससे बचकर दौड़कर वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होते हैं उनके एरिया में। जैसे उनके एरिया में जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस सर्वेंट बता दिए उन्होंने, वो तो उनके ये थे, बस सर्वेंट हो गई बात। वो अब थे अल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, रसूल थे, नबी थे। यहाँ तक तो बात ख़त्म नहीं थी। उससे आगे भी बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि उनके जो सहाबा थे वो ये थे, वो थे, वो नहीं थे, ये नहीं थे। हिस्ट्री ये कहती है, तारीख वो कहती है, हज़रत इमाम हुसैन का ये है, वो है। कई नई बातें लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? जिसे हम आधा घड़ा कहते हैं, जिसके अंदर पानी थोड़ा हो बहुत उछलते रहता है। दिमाग नहीं है, दीन की बातों को समझने का ये नहीं है, स्कॉलर्स नहीं हैं वो लोग, उलमा नहीं है। जिसने भी हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या उनके अहले बैत या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या औलिया अल्लाह के उनके खिलाफ कुछ बात करने की कोशिश करता है, कोई चीज़ नई पेश करना चाहता है, नया लेकर आना चाहता है, वो दीन के अंदर नई बात पेश करना चाहता है, लोगों को भटकाने के लिए ये एक शैतानी अमल दाखिल हो चुका है। आज मैंने सुबह सवेरे देखा, मैंने यूट्यूब पे एक शख्स ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद ये था, वो था, वो औरतों के साथ ऐसा किया करता था। ला हौला वला कुव्वता, उस पे अल्लाह की लानत हो। जो था उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले तो इस्लाम में नहीं था, तो उसकी स्टोरी लेके नई बातें बना के मज़ेदार लोगों को ये बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? आज मैंने देखा, कहना है तो उन्होंने कितने फतवाहत की हैं, इस्लाम का झंडा कहाँ तक फैला है, उनकी अजमत की बात करें। और जितना आप लोग उनकी बातों में आके सुनते हैं, देखते हैं और ये करते हैं और कमेंट लिखते हैं, ओह हजरत मौलाना आप तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में इल्म रखते हैं, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, पढ़ने वालों के ऊपर, सुनने वालों के ऊपर अल्लाह की लानत। जो भी एक नई बात, नई स्टोरी, नई चीज़ लेकर आ गया, बता दिया ये तमाम चीज़ें। क्यों साहब? आपके सामने किताबें नहीं है, आप खुद देख लीजिए। अब उसे समझाने की ज़रूरत, मैं सिर्फ यही कहूँगा और यही कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस्लामिक स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पिलर्स हैं, जो इस्लाम के मीनारेट्स हैं, मीनारात हैं, उनके खिलाफ कोई बात, पहले वो थे, हमें थे की बात नहीं साहब। उन्होंने जो कुछ किया हुआ है, क्या किए, हुजूर ने उनको क्या मुकाम दिया हुआ है, वो कहिए। अब बस कीजिए, इस्लाम को गिराने की कोशिश, इस्लाम में दाखिल होकर दाढ़ी वगैरह रख कर हर तरीके से छोड़ दीजिए। हमारे पास इस्लाम का ख़जाना बहुत है, कुरान मौजूद है, तफसीर मौजूद है, इब्न कतीर मौजूद है और बुखारी शरीफ में तमाम चीज़ें हैं हमारे पास। काफ़ी है इस्लाम के लिए, इतना समझना काफ़ी है। मैं सिर्फ दो ही बातों में मैं इस्लाम को तकमील करना चाहता हूँ, बता दूँगा। अल्लाह के वहदानियत हर कोई कहेगा, वो जहाँ पर जो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, आखिर फाइनली वो यही कहेगा, देयर इज़ वन गॉड, देयर इज़ वन क्रिएटर। जो भी नाम कह दो, एक है जिसने सारी दुनिया को बनाया, वो तो हो गई बात। अब उसके ऊपर कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात एक है, दो नहीं, तीन नहीं, उसके कहें, क्योंकि सभी वही कहते हैं फाइनल। भाई इतना कहो क्या अल्लाह दो हैं या चार हैं, पाँच, कुछ कहेंगे बच्चे बेटे, वो नहीं, अल्लाह के बारे में बात करो। अल्लाह एक ही है ना, ये हो गई बात। सारी दुनिया मानती है, क्योंकि सारे कायनात अगर है तो बनाने वाला कोई है ना, है नहीं है। जितना आप तो समझ गए। तो दूसरी बात क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के पैगंबर है, नबी है, पैगंबर है, अल्लाह ने भेजा। बस इतना ही नहीं, और अल्लाह ने उनका मुकाम इतना ऊंचा किया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक का, हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। इसलिए बस एक ही चीज़ है,
عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا عشق اور ان کے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور احترام اور اولیاء اللہ کا احترام اور ان کی عظمت، بس ہو گئی بات۔ The rest of things جو کچھ اسلام نے بتایا اسے فالو کرتے ہوئے آپ اپنے عمل سے، اپنے حرکات سے، اپنے ہر ایک ایکشن سے ساری دنیا کو بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے، وہی کافی ہے۔ پرانی سٹوری کھینچ کر کسی اور شخص نے ابھی کل کے یوٹیوب میں نے دیکھا تھا کہ یہ قرآن ایک اور قرآن تھا، وہ پہلے انہوں سائنٹسٹ نے نکال دیا تو اندر سے انہوں نے ایک اور اس کے اندر تھے، اس کے آیات کچھ اور۔ یہ تمام شیطانیت ہیں جو اسلام کو گرانے والے دشمن ہیں، ان کی باتیں ہو رہی اور آپ بھی ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ ایک نیا قرآن تھا پہلے کا تو یہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے صرف ایک ہی بات ہے، اللہ تو ایک ہے اور اللہ کا کلام ایک ہی ہے۔ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہوں نے ادا کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، آج تک پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہی وہ بس ایک حق، اللہ کا کلام حق، حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی سب سے بلند اعلیٰ بزرگ حق اور ان کے اولاد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا میں دین پھیلائے حق۔ جزاک اللہ خیر۔ بس اس سے آگے کچھ اور نہیں۔ اگر کچھ آپ نے دیکھا کچھ کہہ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کان بند کر دیجیے، اس شخص کی طرف دیکھنا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔